So I hope that you are able to see my screen and this PPT also. दिख रही है सबको PPT? Yes, sir. वेरी गुड. चलो ऐसे बोलते रहना. ओके. तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट. कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, मतलब हमको याद रहना चाहिए ना. तो लास्ट टाइम व्हाट वी लर्न व्हाई हिस्टोरिकल अकाउंटिंग फेल्स टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड दैट्स व्हाई our inflation accounting or accounting for price level change has emerged. सीमा वोरा, प्लीज सीमा वोरा अपना माइक म्यूट कर दे. सीमा वोरा, सीमा वोरा. वरना बाहर चले जाओगे सब. So write down definition in your notebook as per American Institute of Certified Public Accounts. ये लिख देना. चलो ओके, ये लिख देना, ठीक है. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग is a system of accounting, और write it down. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि what is inflation accounting, what is inflation accounting, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है एज पर AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. विच पर्पज टू रिकॉर्डेड एज द built in mechanism मतलब ऑटोमेटिक, राइट. ऑटोमेटिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक इवेंट जहां पैसे की लेन देन होती है, मनी ट्रांसफर इधर इधर से होता है, वो इन टर्म्स ऑफ करंट कॉस्ट. मतलब आज हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो आज की वैल्यू, बस हो गया. सो व्हाट यू मीन बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो ये लिख के थोड़ा आप आगे लिख सकते हैं. सो दस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट जस्ट लाइक हिस्टोरिकल अकाउंटिंग. मतलब हम डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते हैं, उसको चेंज नहीं करना. माधवी सोलंकी, म्यूट योर माइक. हिस्टोरिकल अकाउंटिंग उसको चेंज नहीं करना है, बट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी आइटम एज पर करंट मार्केट, राइट. करंट मार्केट प्राइस पे करना है, करंट प्राइस करना है, राइट. चलो ये लिख दिया सबने, यस और नो? यस और नो? ओके ओके. चलो अभी आइए आगे आइए. अभी आई एम जस्ट शेयरिंग. ये दिख रहा है ना सबको, नोटपैड वाला दिख रहा है ना? ओके. सो राइट डाउन. ओके, राइट डाउन अकाउंट्स, उसके नीचे ही लिखो, ठीक है. अकाउंट्स आर प्रीपेड, नोट पेन लेके बैठना, हाँ. प्रीपेड एज पर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, मेथड, which is actually not true and fair. Not true and fair. Inflation accounting is an
सब अपना माइक म्यूट करके रखे प्लीज. Inflation accounting is an accounting technique which aims, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका ध्येय क्या है, एम टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस at what value, current time, at current value or current time, right, current time. तो पहले तो डेफिनेशन लिख दी, राइट, डेफिनेशन लिख दी हमने, और ये एडिशनल लिख दिया. नेक्स्ट राइट इट डाउन. नेक्स्ट राइट डाउन methods of inflation accounting or methods of price level changes, right. चलो, फर्स्ट राइट डाउन current purchasing price method. It is called CPP, current purchasing price method, CPP. Write down, also called general purchasing price method, GPP also called, right. CA है, हाँ, called. सब अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, वरना मुझे डांटना ना पड़े. और टाइम पे आइए सब, राइट. इसमें क्या फाइंड करना है, राइट, इसमें राइट डाउन, यहां मैं समझा दूंगा बाद में. नेट मॉनेटरी गेन ऑब्लिक लॉस, लॉस भी हो सकती है. एंड सेकंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. कितने एग्जांपल्स आते हैं, राइट. तो करंट परचेजिंग प्राइस मेथड CPP, it is also called general purchasing price method GPP. In that we need to have this monetary gain or loss, right. Second, current cost accounting method. Write down. Second method is current cost accounting method. It is called CAA. जो हम चर्चा कर रहे हैं वो CAA नहीं है, ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, राइट. इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है. COSA, कॉसा क्या है, राइट डाउन, कॉस्ट ऑफ, ये सब समझाऊंगा, पहले लिख देते ताकि आपको सिनॉप्सिस मिल जाए और बाद में उसका डिटेलिंग करें. कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्ट. सब अपना है ना, माइक चेक करें प्लीज, किसी की आवाज आ रही है.
माधवी सोलंकी, चलो हो गया उनका म्यूट। देखो ये ध्यान में रखना है, म्यूट करना है, वो इनडिसिप्लिन होती है। जैसे क्लास में बक बक करते हैं ना, तो टीचर डांटता है और डस्टर भी मारता है ना, यहाँ तो डस्टर नहीं मारूंगा लेकिन म्यूट कर दूंगा। चलो आगे, कोसा, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट्स, राइट डाउन MWCA, MWCA राइट डाउन, इसका मतलब है मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, monetary working capital adjustments. And third, last, gearing adjustment. Gearing adjustments, इतना करना है, right? Cost of sales adjustments, monetary working capital adjustments and gearing adjustments. ये जो ब्लैक ब्लैक में लिखा है ना, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, इसलिए मैंने अच्छी तरह से पहले आपको समझा दिया है। ओके डन। थर्ड, राइट डाउन थर्ड। चलो कोई भाई बहन आ गए हैं, सब आ गए ना? ओके थर्ड, रिप्लेसमेंट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन लिखते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इट्स कॉल्ड RCA। तुम्हारे बुक में हाइब्रिड लिखा है, राइट? हाइब्रिड तो ऊपर दोनों का मिक्स होता है। राइट डाउन नेक्स्ट लास्ट, करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, CBA, राइट? और आपकी बुक में लिखा है मिक्स्ड और हाइब्रिड, लेकिन इतनी है, राइट? चलो अभी लिख दिया सबने इतना? यस सर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट फेज में ये पहला ले लेते हैं ना, पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे होता है ना, फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं। करंट परचेजिंग प्राइस मेथड हम सीखने जा रहे हैं, वो क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं, राइट डाउन इन योर नोटबुक, इट इज नथिंग बट, कौन सा है? करंट परचेजिंग प्राइस मेथड, करंट परचेजिंग प्राइस मेथड, CPP, राइट? चलो, करंट परचेजिंग प्राइस का मतलब क्या है? करंट मतलब अभी का, परचेजिंग मतलब हम खरीद सकते हैं, प्राइस वो जो देनी पड़ती है, वो मेथड, इजंट इट? समझ में आ गया करंट परचेजिंग प्राइस मेथड? नहीं समझ में आया सर, और अच्छी तरह से समझाओ, राइट? Okay, so current purchasing price method, it assume that if we are going to purchase, write it now, what will be its cost? What will be its cost? कैसे होता है, right? और ये जो दिया है ना, ये write down this method, थोड़ा लिख दो, this method was evolved by Institute of Chartered Accountant, CA of England.
अगर एग्जाम ऐसे ही होती है और आपका तो इंटरनल शायद ऑनलाइन होता है, तो ये एमसीक्यू नंबर 1 आ सकता है, इजंट इट? हंसते रहना, हाँ? पेपर फोड़ रहा हूं अभी से ही, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा टीचर के पेपर फोड़ रहा है क्लास में ही, राइट? तो इसमें क्या होता है, देखो अभी लिखना नहीं है, राइट? अभी लिखना नहीं है, अभी जो भी मैं कर रहा हूं ना, डोंट राइट। हाँ, ये इन द ब्रैकेट है, इन द ब्रैकेट मतलब કૌંસમાં છે, राइट? ओके, तो क्या होगा, ये करंट परचेसिंग प्राइस, इट मींस दैट अवर बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। इधर क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट? इधर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। इधर क्या होता है, असेट्स होती है। इधर क्या होता है, करंट एसेट्स होती है, राइट? ऐसे ऐसे पर्टिकुलर होती है, राइट? ऐसे ऐसे बहुत सारी हमने तो पापड़ बेले, मतलब वर्टिकल फॉर्म में हमने सीखा है, राइट? कौन दोस्त आ गया, एडमिट ऑल। सब आ रहे हैं ना धीरे धीरे, राइट? ओके, और हमने ऐसे एक्चुअली वर्टिकल देखा है ना, यहाँ कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, तो दिस मेथड, ये जो मेथड है ना, ये सब पर्टिकुलर को बोलती है। फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट का जो भी पर्टिकुलर है और जहां भी है, वो ये जो पर्टिकुलर है, इट शोज इन अ करंट करंट परचेजिंग प्राइस पे ही होना चाहिए। इट मींस दैट ये एसेट्स, फॉर एग्जांपल ये एसेट्स, मान लो कि यहाँ बिल्डिंग है, राइट? ये ब्लैक में लिख दो, बिल्डिंग, बिल्डिंग 30,000 है, राइट? और 30,000 कब का है, 2000 ईयर का है। ईयर 2001 ले लेता हूं, वरना ना 2000 अमाउंट गिन दे आप, राइट? 2001 में लिया था, राइट? तो 2001 में लिया था, लेकिन अभी हम 31/3/2021 को बना रहे हैं। ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, 31/3/2021 को। ये हमने कब परचेस किया था, ईयर 2000 पे, 30,000 में किया था। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस एट द टाइम ऑफ 2001, व्हाट इज करंट परचेस प्राइस, मतलब कि अभी हम खरीदने जाए तो कितने में ये पड़ेगा, वो प्राइस है यहां लिखना है, इजंट इट? फिर से चलो, ये बैलेंस शीट है, राइट? यहां मैं बिल्डिंग लिख रहा हूं, इन द ब्रैकेट 1/4/2000 में, और 2001 में लिया था, कॉस्ट एट 30,000। अभी वैल्यू है उसका 15,000 या 1500 लिख देता हूं, चलो 1500 का वैल्यू है। ध्यान से देखना, मतलब मैं जो समझाने जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन निकाल निकाल के हमने उसको ये कर दिया है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, राइट? एचसीए के मुताबिक इतना लिखते हैं, डेप्रिसिएशन जो भी है माइनस करते करते लिखते हैं। लेकिन हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करें ना, तो ये जो है, ये जो है, ये ट्रेडिशनल है। अभी उसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखनी है, ये 30,000 को इंडेक्सेशन करके जो वैल्यू है वो लिखनी है। इट मींस दैट अगर ये बिल्डिंग जैसी भी है, मतलब थोड़ा फ्लोर खराब हो गया है तो थोड़ी कम प्राइस आएगी, लेकिन 1500 तो नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। तो वी नीड टू कन्वर्ट सच आइटम टू द करंट परचेजिंग प्राइस, मतलब उसको हम अभी खरीदने जाए तो कितने में होगा, उस वैल्यू से ये सब कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, करंट एसेट जो भी पर्टिकुलर बैलेंस शीट में दिखती है, उसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब करंट वैल्यू में हमको लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो अभी मुझे बताइए कि हम ऐसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये 30,000 2001 में था, अभी 2021 चल रहा है, आफ्टर 20 years, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू? कौन से तरीके हैं हमारे पास? चलो, ये फूड फॉर थॉट है, मतलब सोचो और मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने 2001 में, आपका जो अभी घर पे बैठे हो ना,
वो 10,000 नहीं, चलो आगे लिख देता हूं, 8 लाख में बनाया था, 8 लाख में बनाया था 20 साल पहले। अभी 21 में कितनी प्राइस होगी आपको क्या पता है? कैसे कैसे पता चलेगा? तो पहला तो होगा मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ, हम जब सेल करने जाते हैं तो मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है, क्योंकि आजू बाजू कितना प्राइस होता है ये बहुत ध्यान से करना है, मतलब जो भी बोल रहा हूं। तो मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है कि भाई बाजू वाले ने अपना घर 80 लाख में बेचा या 60 लाख में बेचा, तो हमारा 50 लाख तो आ सकता है। तो ऐसे करके हम एडजस्ट करते हैं, इजंट इट? हमारा मार्केट वैल्यू, ये बिल्डिंग और मतलब ये हाउस का मार्केट वैल्यू अवेलेबल होता है या हम एजम्पशन कर सकते हैं, राइट? तो पहले तो मार्केट वैल्यू। लेकिन क्या मुझे बताइए कि आप प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो कंपनी का है उसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगा कि कितना मार्केट वैल्यू है? नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी के अंदर प्लांट है, उसका मार्केट वैल्यू लिखा है कहीं? उसका बाजार है कि परचेस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं? नहीं है। तो ये मार्केट वैल्यू वाला तो हम यूज नहीं कर सकते, करंट वैल्यू, राइट? तो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, तो क्या कर सकते हैं? और कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? तो हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एक फिगर से दूसरी फिगर तक जाना पड़ेगा, इसलिए कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। क्या होगा? कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर मतलब यहां से यहां करने के लिए क्या होता है? तो मान लो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 2001 में आपके पापा ने जब बनाया था, तो जनरल प्राइस 100 एजम्पशन करें, 100 होता है ना, और यहां ये 200 हो गया। जनरल प्राइस मतलब क्या? जनरल प्राइस मतलब क्या? जो सिंगदाना है उसका प्राइस बढ़ गया, हाउस है उसका प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का है उसका प्राइस बढ़ गया, और साबुन का प्राइस बढ़ गया। ऐसे होलसेल जो प्राइस होते हैं उसका प्राइस बढ़ गया। तो ऐसा इंडेक्सेशन अवेलेबल होता है। अगर आपने टैक्सेशन सीखा है ना, टैक्सेशन, तो कैपिटल गेन के लिए वो इंडेक्सेशन आता है, वो इंडेक्सेशन ऐसे ही आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो जो 2001 में इंडेक्स था और अभी का इंडेक्स है, उसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब क्या? यहां से यहां का कन्वर्जन फैक्टर कितना है वो ध्यान में रख के हमको करना पड़ेगा। मतलब क्या? ये 8 लाख का वैल्यू आपके पापा ने खरीदा था, राइट? उस वक्त हमारा 100 था, राइट? अभी कितना है? 200। तो ऐसा करके अभी का वैल्यू कितना है? 16 लाख। ये वैल्यू कहां लिखनी है? नई बैलेंस शीट में या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बैलेंस शीट में। इट मींस दैट इन जनरल परचेसिंग प्राइस मेथड, जो हम जीपीपी या सीपीपी करते हैं, तो जनरल इंडेक्स जितना बड़ा, जनरल इन्फ्लेशन जितना बड़ा, उसके मुताबिक, मतलब के अकेला पेट्रोल या असेट्स अकेला होगा उसका नहीं गिना जाएगा। एक ही प्राइस, एक ही कन्वर्जन फैक्टर होगा, वहां सबको कन्वर्ट कर देंगे, सबको मतलब एसेट्स को, राइट? तो कन्वर्जन फैक्टर ये ध्यान में रखा, राइट? कन्वर्जन फैक्टर। नाउ राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक। चलो, कन्वर्जन, इसके पहले कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए। तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर मैं बताऊंगा, राइट? लेकिन मान लो कि हमारा ये बैलेंस शीट या मान लो कि P&L अकाउंट है, राइट? ओल्ड सिस्टम पे ही बात करते हैं। तो यहाँ स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, राइट? यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो वैल्यू होगा। ये सेल्स है एंड यहाँ परचेज है, राइट? सेल्स एंड परचेज, ये जो स्टॉक है ना, उसका वैल्यूएशन हम कर सकते हैं कि नहीं? ये शुरुआत का स्टॉक है, शुरुआत का इंडेक्स क्या है, एंड का इंडेक्स क्या है, तो एक ही डेट है तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिए, ये सेल्स है, तो सेल्स ऐसा होता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हो जाता है या एट द एंड ही हो जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। सेल्स एंड परचेज आर बीइंग मेड थ्रू आउट द ईयर। जनवरी में भी होगा, फरवरी में होगा, 1 तारीख को भी होगा, सेकंड डेट भी होगा, छुट्टी होगी तो भी कभी भी हो जाएगा, राइट? ये थ्रू आउट है। तो थ्रू आउट है तो हमको
क्या करना पड़ेगा, मिड, राइट, उसको बोलते हैं, एक मिनट, मिड पीरियड कन्वर्जन। चलो कन्वर्जन फैक्टर का एक मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, राइट, राइट डाउन, कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, कन्वर्जन फैक्टर कब यूज होता है, जीपीपी मेथड में, प्राइस इंडेक्स, अभी ये लिखना है, कन्वर्जन फैक्टर इनटू प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ कन्वर्जन। जब हम कन्वर्जन करने जाए, रियल वैल्यू अभी की फाइंड करने जाए, राइट, तो एंड राइट डाउन प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स एट द डेट द आइटम एरोज, जिस तारीख को खरीदा और जिस तारीख का वैल्यू है और अभी का वैल्यू, अभी का वैल्यू का प्राइस इंडेक्स ऊपर लिखना है, और आइटम बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी तो उस दिन कौन सा इंडेक्स है वो लेना है, ये कन्वर्जन फैक्टर, राइट। लेकिन परचेजिंग जो होता है ना, मतलब सेल्स होता है, परचेज होता है, सैलरी होता है, तो ऐसा क्या होता है, पूरे साल चलता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं हो सकता है ना, तो मल्टीपल डेट्स है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मिड कन्वर्जन फैक्टर, तो उसके लिए राइट डाउन एवरेज कन्वर्जन फैक्टर, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ऐसा सिंपल लिख दो, क्लोजिंग इंडेक्स, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स, यही है प्राइस इंडेक्स, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स, राइट। एवरेज इंडेक्स क्या होता है, एवरेज इंडेक्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होता है। एंड क्लोजिंग इंडेक्स और क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, क्लोजिंग इंडेक्स, मतलब हमेशा 1 होता है, आज का रुपये का वैल्यू आज क्या है, 1 है, तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया वैल्यू है, ये है, समझ में आ गया ये, राइट। अभी ध्यान रखो, अभी ध्यान रखो, ये पहले कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, और क्लोजिंग का तो एक ही होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है, राइट। लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ कि मान लो कि आप, हम 1/4/2020 की बात कर रहे हैं, राइट। इसमें मिस्टर एक्स है, ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स को हमने सेल किया था, राइट, कितने का, 10,000 रुपीज का गुड सेंड किया था, मतलब सेल किया था, वो भी क्रेडिट पे किया था, उसकी क्रेडिट नहीं थी लेकिन उधारी किया था मान लो, और हम अकाउंट्स बना रहे 31/3/21 का, राइट। इसने, हमने 10,000 में उसको गुड्स बेचा था, राइट। अभी ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है, कौन सी भी तारीख को दे, यहां से यहां, कितना रुपया देगा, कितना रुपया देगा, चलो, हमने 10,000। 10,000 ही देगा, इजंट इट, क्या होगा, 10,000 से ज्यादा नहीं देगा ना, क्योंकि ये कमिटेड है, ये क्या है, 10,000 इज कमिटेड, कि 10,000 में 10,000, मतलब 2 अप्रैल को दे तो भी 10,000,
1 जनवरी 2021 दे तो भी कितना देगा? 10,000 देगा। और नहीं देगा तो भी क्या देगा? मतलब जब भी देगा, नेक्स्ट ईयर देगा तो भी कितना देगा? 10,000। तो मुझे बताओ ये एक आइटम है, राइट? और मान लो कि हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, राइट, 1/4/2000, और उसका इंडेक्स यहाँ 100 था, यहाँ 120 हो गया। ये क्या है? फर्नीचर है। ये क्या है? फर्नीचर है 10,000 का। हमने उसको सेल किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां तक 10,000 ओनली, राइट। लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा था और फर्नीचर बाजार में बहुत तेजी आई, उसका इंडेक्स, जनरल प्राइस इंडेक्स कितना हो गया? 120 हो गया। तो इसकी वैल्यू अभी कितनी होगी? 12,000 होगी कि नहीं होगी? 10,000, राइट। तो ऐसे ऐसे ये जो है ना, ये जो है और ये जो है, तो क्या है? डिफरेंस आया। तो यहां देखो, 10,000 का वैल्यू हमेशा 10,000 रहेगा, ये 10,000 का वैल्यू 12,000 बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है? कि ये फिक्स कमिटेड है, राइट। और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एक एग्जैक्टली पता चल जाएगा। मान लो कि आपके पास ₹10,000 है, कैश, कैश 10,000 है। चलो, आपने यूज नहीं किया, कपबोर्ड में रखा, कितना वैल्यू होगा? कभी भी वैल्यू तो कितना होगा? 10,000 का 10,000 होगा, राइट। उसका तो ऐसे ऐसे बढ़ नहीं जाएगा, इंस्टेंट, मतलब आप बैंक में रखोगे तो बढ़ जाएगा, वरना बढ़ेगा नहीं, राइट। तो अभी ये जो हुआ, इससे क्या हुआ? तो दो प्रकार की एसेट्स हमारे सामने आई। तो राइट डाउन 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। और लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना और पढ़ लेना। मॉनेटरी आइटम्स, तो लिख लो, चलो, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, राइट। मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, राइट डाउन। तो ये कन्वर्जन करते वक्त, इसका अगर कन्वर्जन करें, फॉर एग्जांपल ये कैश है, उसका हम लास्ट डे पे कन्वर्जन करें तो 10,000 ही होगा, लेकिन बिल्डिंग होगा तो उसका 12,000 होगा, राइट। तो राइट डाउन मॉनेटरी आइटम्स, मैं नहीं लिख रहा हूं, राइट डाउन, सबको सुनाई दे रहा होगा। मॉनेटरी आइटम्स आर amounts, monetary items are amounts which are fixed by contract, which are fixed by contract in terms of monetary units, in terms of monetary units इंडिया में क्या है? रुपीज है, इन द ब्रैकेट रुपीज लिख दो, कॉमा, रिगार्डलेस, REGARDLESS, रिगार्डलेस मतलब कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस द चेंजेस इन, regardless the changes in general price level, general price level, राइट। कितना भी हो, वो फिक्स है, अभी चेंज नहीं होगा। मतलब 2 साल पहले भी 10,000 का बेचा है, अभी 10,000 ही आएंगे, वो फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे आइटम क्या है? राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल ऐसी आइटम क्या है? मॉनिटरी आइटम, जिसका फिक्स वैल्यू होता है, मतलब चेंज नहीं होगा, प्राइस बड़ी घड़ी चेंज नहीं होगा। क्या होता है? राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल कैश 10,000 की गड्डी है तो 10,000 ही रहेगा, राइट। और क्या हो सकता है? डेटर्स, जो यहां मिस्टर एक्स का एग्जांपल दिया ना, ये डेटर्स है। वैसे क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स भी हो सकता है ना, हमने किसी के पास लिया, क्रेडिटर्स, हम लोन भी लेते हैं, लोन, राइट डाउन। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बोरोइंग्स, राइट। ये सब क्या है? मॉनेटरी आइटम्स है।
कितना भी घटा लो बढ़ा लो, जितना भी प्राइस लेवल चेंज होगा, ये इसका चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू तो वही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ डेटर्स 10,000 का दिया है, राइट, यार सॉरी, ये मिस्टर एक्स का 10,000 हमने सेल किया है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो विल राइट एट ए 10,000 ओनली, रिगार्डलेस इंडेक्स 100 का 120 हो गया तो भी, राइट। एंड राइट डाउन नेक्स्ट नियर नॉन monetary items, non-monetary items, non-monetary items, non-monetary items which cannot be stated in fixed monetary amounts, which cannot be stated in fixed monetary amounts. For example, building, stock, machinery, inventories, plant, furniture, etc. चलो, ये नॉन मॉनेटरी आइटम आ गया आपको। चलो अभी आपको एक क्विज लेते हैं, राइट। वो मॉनेटरी आइटम है या नहीं है वो आपको बताना है। राइट डाउन, नीचे लिखो डिबेंचर मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। डिबेंचर मतलब हमने इश्यू किया है डिबेंचर, या हमने खरीदा है, चलो ना। मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम, यस वेरी गुड, मॉनेटरी आइटम, क्योंकि डिबेंचर का 1 लाख दिया है या लिया है तो दिए देना कितना है, 1 लाख ही देना है, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रेफरेंसेस, ये एमआई लिख देना, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट लिख दो प्रेफरेंसेस, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। प्रेफरेंसेस, चलो प्रेफरेंसेस, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, प्रेफरेंसेस, यस मॉनेटरी आइटम्स, वेरी गुड। कैपिटल, मॉनिटरी, नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इसका बढ़ सकता है ना, मतलब बाकी देखो, कैपिटल हमने 1 लाख लगाया, प्रॉफिट प्लस माइनस तो हो सकता है ना उसका, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम में जाएगा। कैपिटल इज नॉन मॉनेटरी, राइट, क्योंकि इसका प्लस माइनस हो सकता है। कैपिटल जिसने 10 लाख दिया, खत्म हो गया बिजनेस, तो बढ़ घट सकता है। तो अभी नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये मॉनेटरी आइटम, ये नॉन मॉनेटरी आइटम, ये क्यों हम डिस्टिंक्शन निकाल रहे हैं? सबकी वैल्यू लिख देनी है, राइट, सबकी वैल्यू लिख देनी है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये एग्जांपल में ये केस नंबर 1 है। केस नंबर वन में क्या है, हमने 10,000 का सामान मिस्टर एक्स को बेचा था, क्रेडिट पे उसने नहीं लौटाया, तो हमारा यहाँ क्रेडिट डेटर्स कितना होगा, 10,000 होगा। मतलब हमको, मतलब मिस्टर एक्स को बेचा है, हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, चलो वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी आइटम्स, दिस इज मॉनेटरी आइटम, तो फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है वो तो ढूंढना पड़ेगा ना हमको। तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, चलो कौन बोलेगा? फायदा हुआ है नुकसान होगा? नुकसान है। मान लो ये 10,000 हमने मॉनेटरी लॉस,
हाँ मॉनेटरी लॉस है। मान लो कि फर्नीचर खरीदा होगा, चलो उसको सेल नहीं किया है, लेकिन उसका 10,000 का हमने फर्नीचर इसने दे दिया हमको, फॉर एग्जांपल 10,000 दे दिया, कैश में किया दे दिया, उसका फर्नीचर खरीदा होता तो हमको फायदा होता, 12,000 हो जाते, राइट। तो हमको नहीं हुआ, तो ऐसी जो मॉनेटरी आइटम है, ये कैश है फॉर एग्जांपल 10,000 कैश है, उसकी जगह हमने फर्नीचर खरीदा होता तो ये वैल्यू कितनी होती है 12,000। तो ऐसे मॉनेटरी आइटम्स अगर हमारे पास है और जनरल प्राइस इंडेक्स बढ़ती है तो हमारा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस, मॉनेटरी लॉस होता है। लेकिन हम जैसे क्रेडिटर को नहीं देते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, गेन और लॉस फाइंड करना है। राइट डाउन नेक्स्ट, मॉनेटरी गेन और लॉस। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ही लिखो मॉनेटरी गेन और लॉस। इसमें लिखो, ये पॉइंट में लिखो, बिकॉज ऑफ monetary items, because of monetary items, comma, as per contract, as per contract, the value of commitments, value of commitments become same, और मतलब वैल्यू ऑफ कमिटमेंट डज नॉट चेंज, बिकम सेम की जगह लिखो डज नॉट चेंज, comma, in that case, if general price index increases, the firm gets loss, firm get loss. So in this method we need to find out profit or loss on monetary items, profit or loss on monetary items. हो गया? चलो, इंडेक्स का क्या है? कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन फैक्टर ओपनिंग का है, ये एवरेज है और क्लोजिंग का है, राइट, कन्वर्जन फैक्टर। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल आराम से गिनते हैं, और इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका टेम्पलेट और जो भी बोलो वो मिल जाएगा। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए ये रहा, सबको दिखाई दे रहा है ना? तो राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ करंट परचेजिंग प्राइस, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब आपको ये मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ नेट मॉनेटरी रिजल्ट, मतलब गेन और लॉस जो हमने देखा ना, मॉनेटरी आइटम्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स का, राइट। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट मॉनेटरी गेन और लॉस अंडर सीपीपी मेथड, करंट परचेज प्राइस मेथड। इन करंट परचेज प्राइस मेथड हमको पता है ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर एंड क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर। ये सीएफ लिखा है वो ओपनिंग का ही है, राइट। 3 फैक्टर है, उसका हमको करना है कन्वर्जन, ओके। चलो, पर्टिकुलर दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग मतलब 1,4,2000, क्लोजिंग बैलेंस मतलब 1,4 और 31,3,2001। वो तो हमको पता है सर, आप ऐसा मत बोलिए। चलो
और क्या है, ये डेटर्स है, राइट। तो हमको देखना है एक एक बात खास, हाँ पहले से ही मैं बता देता हूं, यहां नेट मॉनेटरी गेन, तो यहां मॉनेटरी आइटम होगा वो ही आएगा। अगर मैं यहां फर्नीचर घुसा दूं तो क्या होगा, वो तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो उसको कन्वर्जन करके उसको डूबा नहीं देना है, ठीक है। ओनली एमआई ही आएगा, मॉनेटरी आइटम ही आएगा। तो पहला डेटर्स है, मॉनेटरी आइटम से ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, राइट। बिल्स रिसीवेबल है, मॉनेटरी आइटम है। क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है। बिल्स पेएबल मॉनेटरी आइटम है। ये प्राइस इंडेक्स है, फॉर इंडेक्सेशन है, राइट। और हमको ये एवरेज दिया गया है, देखो एवरेज, ये नहीं दिया गया होता तो एवरेज 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 125 करते। अगर एवरेज दिया गया है तो वो ही यूज करना है, ऐसा एवरेज नहीं फाइंड करना है, राइट। ये डू डोंट्स इसलिए है कि एग्जांपल आगे आगे जैसे आएगा वैसे वैसे थोड़ा चेंज होगा, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हमको फाइंड करना है कि भाई हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, मॉनिटरी गेन और लॉस। तो कैसे फाइंड करें, तो राइट डाउन आंसर। अभी आपकी आंसर शीट चालू होता है। आंसर नंबर 1, एक मिनट, आंसर 1, राइट, यहां लिखते हैं। चलो पहले वर्किंग नोट, नोट 1, राइट, लिख दो। कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, CF। अभी कोड हमको भी पता है, आपको पता है, मुझे पता है, दूसरा कोई पढ़ेगा उसको पता नहीं है, राइट। कन्वर्जन फैक्टर, चलो क्या है, 3 कन्वर्जन फैक्टर हम फाइंड करते हैं ना। फर्स्ट ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर, जो हम कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं वो कौन सी है फॉर्मूला, कौन सी है फॉर्मूला, क्लोजिंग इंडेक्स, राइट, ऐसे लिखते हैं। क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स। ओपनिंग इंडेक्स मतलब बिगिनिंग का इंडेक्स। चलो अभी क्लोजिंग इंडेक्स क्या है हमारा, पहले कन्वर्जन फैक्टर, बाद में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, ये रहा क्लोजिंग, कितना है 150 है सर, डिवाइडेड बाय ओपनिंग कितना है 100 है सर। तो कन्वर्जन फैक्टर कितना हो गया 1.5। मतलब क्या हुआ पता है, मतलब क्या हुआ कि जो डेटर्स है ना उसका वैल्यू ओपनिंग का 1 लाख है ना, तो अभी क्लोजिंग उसका 1,50,000 होगा, 1.5 लाख, 1.5 टाइम्स, राइट। अभी नहीं सोचना है ये, हाँ हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सेकंड क्या लिखेंगे, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर। एवरेज कन्वर्जन फैक्टर किसको अप्लाई करेंगे, परचेज सेल्स, जो मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहला, राइट, जैसे सेल्स हो गया, जैसे परचेज हो गया, जैसे सैलरी एक्सपेंस और एक्सपेंस हो गया, वो है, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग इंडेक्स, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स। यस, एवरेज में एवरेज आता है। चलो क्लोजिंग कितना है, ऊपर से देख के लिख दिया 100। एवरेज बनाना नहीं है ऐसा, ये दिया है भाई और बहनों, लिखना 120 इज इक्वल टू कितना आता है, आंसर तो आपको देना पड़ेगा, हाँ 1.25 1.25, करेक्ट, वेरी गुड, 1.25, वेरी गुड। चलो अभी क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग, क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, अरे सिंपल है सर, क्यों लिखवाते, ये 1 ही होता है, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इंडेक्स। क्योंकि नेक्स्ट मेथड आएगी ना, इसमें थोड़ा चेंज होगा, इसलिए मैं आपको हैबिचुअल बना रहा हूं। ये है 1, हो गया, किसी को बाकी है इतना, इसमें बाकी है, सब हो गया ना। चलो अभी हम लिखते हैं, अभी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना,
अभी तो ये इंडेक्स लास्ट प्राइस, ये प्राइस कैसे चेंज करेंगे वैसा लिखा है। ओके सर, आगे बढ़िए। नाउ अब स्टेटमेंट बनाएंगे। राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग क्या फाइंड करना है? नेट मॉनेटरी रिजल्ट्स, गेन और लॉस रिजल्ट्स। चलो पहले देख लेना, बाद में बनाना। राइट, पहले आराम से देख लेना, क्योंकि कभी भी मैं चेंज कर सकता हूं इधर पर्टिकुलर्स। अभी जल्दबाजी मत करना। पर्टिकुलर्स, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, HCA, कन्वर्जन फैक्टर, CPP, करंट परचेजिंग प्राइस, एंड लास्ट है मॉनेटरी गेन ऑब्लिक लॉस। लॉस होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट मतलब लॉस। हाँ, अकाउंटिंग में लिख दो ये। स्टेटमेंट शोइंग नेट मॉनेटरी रिजल्ट्स, पर्टिकुलर, HCA, कन्वर्जन फैक्टर, CPP, करंट परचेजिंग प्राइस, और कंपेयर करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। हो गया? चलो पहली पर्टिकुलर कौन सी है? डेटर्स है सर। ये पिंक क्यों नहीं आता है? यस, अभी भी गेस्ट आ रहे हैं। सब आ गए ना जूम में? ओके, चलो। ओपनिंग कितना है? 1 लाख है, राइट। क्लोजिंग कितना है? 120 है। पहले डेटर्स का लेते हैं, 1 बाय 1 न्याय देंगे उसको। राइट डाउन 1 डेटर्स, चलो अंडरलाइन। पहले लिखो ओपनिंग। ओपनिंग कितना है सर? 1 लाख है, तो 1 लाख है। चलो क्लोजिंग कितना है? 120 है ना, राइट। तो ऐड हुआ कि लेस हुआ? मतलब ये 1 लाख था और उसका 120 हुआ, तो क्लोजिंग में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? टोटल ओवर द पीरियड इंक्रीज हुआ। प्लस, यस, प्लस, राइट डाउन, यस, इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज कितना हुआ? 20। तो क्लोजिंग 120, ये हो गया क्लोजिंग 120। मतलब ऐसा हुआ, पहले 1 लाख था, लास्ट में 1,20,000 रहा, तो ड्यूरिंग द ईयर 20,000 इंक्रीज हो गया। अभी चलो, अभी ये क्या है? ये कौन सी पर्टिकुलर है? कौन सा है? ओपनिंग। तो ओपनिंग में कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे? सर ओपनिंग में ओपनिंग ही कर सकते हैं ना, तो कैन आई राइट 1.5 ईयर कन्वर्जन फैक्टर? 1.5 कर Yes, sir. सकता हूं ना? ओके, तो ये कितना हो सकता है? 1,50,000। ये कितना हो सकता है? 1,50,000, राइट। चलो इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ये 20,000 इंक्रीज हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर, राइट। 20,000 क्या हुआ? इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो इस पे कौन सा इंडेक्स लगेगा? थ्रू आउट द ईयर एवरेज लगेगा कि नहीं? 1.25, तो एवरेज लगा वो, कितना हुआ? CPP 1,25,000. हाँ 25,000, यस 25,000, 1,25,000 आपका कैलकुलेटर थर्ड क्लास कंपनी का है, काइंडली चेंज इट। ओके, ये कितना हुआ? 1,75,000। ये तो 1 का 1 ही रहेगा ना, इसका तो कोई चेंज नहीं है।
175, राइट। अभी ध्यान दीजिए, मॉनिटरी गेन और लॉस फाइंड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में वी हैव द वैल्यू ऑफ 1,20,000, राइट। सीपीपी में 1,75,000। तो डिफरेंस कितना आया? कोई डिफरेंस बोलेगा मुझे? 55,000। 55,000। अभी फायदा है कि नुकसान है? तो एक एक चीज याद रखना कि हमको लेना है ना तो नुकसान है, और देना है तो फायदा है। तो डेटर्स के पास को हमको लेना है या देना है? ये 1,20,000 लेना है कि देना है? लेना है। लेना है। लेना है। लेना है तो लॉस। लॉस, एल एल। तो ये लॉस हो गया। मतलब अगर इसको कैश में बेचा होता ना तो हमारे पास 175 रुपीज होते, मतलब 1,75,000 होते। समझ में आ गया? ओके सर, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, चलो। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल सेकंड। बिल्स रिसीवेबल शॉर्टकट में ही। चलो, ओपनिंग। ओपनिंग कितना है बिल्स रिसीवेबल? 80,000। अरे वाह, 80,000। क्लोजिंग कितना है? 60,000। तो डिक्रीज हुआ ना? डिक्रीज हुआ, राइट। डिक्रीज हुआ कितना? 20,000। तो क्लोजिंग हुआ 60,000। बस सर, अभी आ गया, पता चल गया क्या क्या करना है। ओपनिंग 1.5 ओपनिंग इंडेक्स, ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीजेस 1.25। अभी तो सर हमारे पास कैशियो कंपनी का कैलकुलेटर है, सब सही जवाब दे रहा है। चलो, कितना होता है? 1,20,000, राइट। तो ये डिक्रीज है ना, माइनस करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये 25,000, उसका टोटल नहीं कर देना, माइनस कर देना। डिक्रीज है ना तो ऐसा माइनस लिखते हैं, वरना क्या एग्जाम में हम बप्पी लहरी के मापक 1,00,000 और उसका प्लस प्लस हो जाएगा। ये 95,000 हुआ। डिफरेंस कितना आया? देखो, ये ध्यान में रखना है, ये प्लस नहीं है, माइनस। 35,000। 35,000। 35,000, 35,000। चलो, बिल्स रिसीवेबल मतलब हमको लेना है या देना है? लेना है। लेना लेना है तो लॉस। लेना है तो लॉस, ठीक है। लेना है तो लॉस। सबको पता चल गया कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? कोई बाकी नहीं ना? कोई आने में बाकी नहीं ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, वाह, थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ओपनिंग। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है सर? आप दिखाओगे तो पता चलेगा ना। 1,50,000। और क्लोजिंग कितना है? 180। हाँ, बड़ा बड़ा। 1,50,000 प्लस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ? 30,000, क्योंकि हमारे पास 180 है। सर अभी पता पड़ गया क्या करना है? 1.5, 1.25, 2,25,000 है ना। 30,000 इंटू 1.25 बोलो। 37,500। वेरी गुड, 37,000। प्लस है माइनस है? प्लस है तो ऐसा रखने का, वरना क्या होता है, ये माइनस है ना, डिक्रीज, तो ये लिखना होता है, वरना वो प्लस हो जाएगा एग्जाम में। और बाद में आप बोलोगे कि सर आपने मार्क काट दिया, मेरा सही आंसर था, लेकिन ये ऐसा गलत हो जाता है। तो प्लस करके कितना होता है? 2,62,500। चलो, डिफरेंस कितना आया? 82,500। 82,500।
राइट 82,500। क्रेडिटर्स के पास लेना है या देना है? देना है। देना है। देना है ना, ले लेना है, यस, देना 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 है। है। है, देना है तो फायदा है, नहीं फायदा तो प्लस, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, कंस मामा नहीं डालेंगे इसमें, राइट। फोर्थ पर्टिकुलर। चलो नेक्स्ट क्या है, मॉनेटरी आइटम होना जरूरी है। बिल्स पेएबल, वेरी गुड, नेक्स्ट बिल्स पेएबल। तो मैं और चेंज करता हूं, बिल्स पेएबल। चलो लिखो आगे आगे, बिल्स पेएबल। ओपनिंग कितना है? 20,000। चलो देख लेते हैं, 20,000 एंड 40,000, वाह डबल हो गया। 20,000 प्लस इंक्रीज 20,000, 40,000 क्लोजिंग, क्लोजिंग 1.5, 1.25, 20 का 30,000, ये 20 का 25,000, राइट। ये कितना हुआ? 55,000। डिफरेंस आया 15,000, वाह। चलो प्रॉफिट। यस 15,000। बिल्स पेएबल लेना है या देना है? एल एल है, लेना है कि देना देना है। है? देना है तो रहने देना दो, है। हाँ तो रहने देना 15,000। बस आइटम खत्म ना, चार आइटम थी ना, चार, ओके चार ही थी, खत्म हो गया ये सब। तो अभी उसका टोटल करना है, ये टोटल यहां नेट, ब्लैक कलर यूज करता हूं ताकि चश्मे वाले को भी दिखे, नेट मॉनेटरी। चलो प्लस है कि माइनस, टोटल करो, फाइनल टोटल करो, मतलब ये माइनस माइनस बाद में प्लस प्लस, प्लस 10,500। कितना? 10,500। कैलकुलेटर चेक करो मैडम। 7,500। 7,500 જે લોકો 10,500 છે ને એને બે વાર આમ કેલ્ક્યુલેટર ખખડાવો, આમ જે બાજુનું હાર્ડ સરફેસ હોય ને આમ ખખડાવો, થોડા હસતા રહેવાનું, ખખડાવવાનું નહીં, નહીં તો તમે પાછું નેટ મોનેટરી પ્લસ है ना ये, तो गेन, नेट मॉनिटरी गेन। वाह सर, आवड़ी गયું, आवड़ी गયું सर। चलो क्या किया हमने, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग कन्वर्जन करके और कंपेयर करके इंक्रीज डिक्रीज करके उसका जो भी रेलेवेंट इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई करके फाइनल ईच कंपोनेंट में रिजल्ट निकाल के टोटल रिजल्ट निकाला, वो है हमारा नेट मॉनेटरी गेन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। सबको समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। वेरी गुड, चलो यस सर। ओके। चलो अभी जिसको जिसको समझ में आया है उन सब के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं आराम से। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे 2 करोड़ के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्लेन एंड एसरटेन। एक्सप्लेन करना है भाई, हम कर देंगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। एसरटेन मतलब कैलकुलेट, हाँ, एसरटेन मतलब का दूसरा मतलब नहीं समझना, हाँ, कैलकुलेट नेट मॉनेटरी रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग मेंशन डेटा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बैंक दिया गया है, बैंक मतलब एसबीआई हमारी नहीं है, हाँ, ये बैंक मतलब बैंक बैलेंस होता है, तो ये ध्यान में रखना, वरना तो एसबीआई बैंक ऐसा मत समझ लेना। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल मतलब या बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। सही में अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल
डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं होता है। चलो चेक करके मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बोल देना कि सर अकाउंट रिसीवेबल मींस दिस। चलो रिसीवेबल मतलब लेना है, राइट। पेएबल मतलब देना है, तो चिंता नहीं, हम ARN AP लिख देंगे। चलो ये क्या है, स्टॉक है, ये फिक्स एसेट्स है, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, प्राइस लेवल दिया है, जीपीपी ओपनिंग 100, क्लोजिंग 200, एवरेज दिया है तो एवरेज लेंगे, राइट। और ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, लास्ट एग्जांपल वैसा ही है। चलो चलो चलो, अभी आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, पहले वर्किंग नोट और नोट नंबर 1। क्या करेंगे नोट नंबर 1? क्या करना है Opening. नोट? कैलकुलेशन ऑफ, यस, कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर। तो राइट डाउन, फर्स्ट ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, सर हमको अभी याद हो गया है, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स इज इक्वल टू, क्लोजिंग कितना है 200, ऊपर दिख ही रहा है, ओपनिंग कितना है 102। सेकंड, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, सर क्लोजिंग ऊपर ही आता है हर बार, लिख लो, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज है, तो एवरेज इंडेक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एवरेज। ऐसे नहीं करना है, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 150। आ કર્યું તો ગયા, અહીંયા આલેલું છે 160, 160, right? So 1.25. And third, closing conversion factor is equal to 1. closing index, अभी लिख लो, और ये क्लोजिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है हमको, बस। नया कलर यूज करें, डार्क ब्लू। चलो अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे ना, लास्ट टाइम बनाया था वैसा ही स्टेटमेंट बनाएंगे। राइट डाउन, स्टेटमेंट showing net monetary results, particulars, HCA, conversion factor, CPP, monetary gain ऑब्लिक लॉस, लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी ध्यान से, हाँ, जो भी डू डोंट्स बोला है ना वैसे ही करना है। मतलब आपको याद रखना है कि सर ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। चलो पहली पर्टिकुलर कौन सी है, सर SBI बैंक है तो लिख देते हैं बैंक। चलो बैंक में क्या है, ओपनिंग 2000, क्लोजिंग 1000, तो इंक्रीज हुआ 1000, तो लिखो अंडरलाइन करके ओपनिंग 2000, 1000 इंक्रीज होके 3000 वैल्यू दिया है, ये क्लोजिंग का है, क्लोजिंग, राइट। ये नहीं लिखते, प्लस इंक्रीज, ओके। चलो ओपनिंग बैंक
कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे सर? ओपनिंग 2 करेंगे, तो ये 2। एवरेज 1.25 1. इंक्रीज, यस 1.25 ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग में तो 1 है, ऐसे कुछ लिखना नहीं है, राइट? उसका मल्टीप्लाई 2 करके ये 4000 आया। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1250 आया। टोटल करो, फाइव टू फाइव जीरो, राइट? 5250। चलो, डिफरेंस कितना आया? 2250। 2250। ओके, अभी देखना है बैंक, मतलब बैंक में रखा हुआ है या असेट से हमारे पास होल्डिंग है। बैंक के पास लेना है देना है? लेना है। लेना है. लेना है तो लॉस, यस। मतलब हमारे पास कैश होगा तो भी लॉस होगा, राइट? चलो, सेकंड पर्टिकुलर, अकाउंट रिसीवेबल। अरे वाह, कोई चेंज कर, डेटर्स क्रेडिटर में सोचना पड़ता था। लेना है देना है, रिसीवेबल लेना है, रिसीवेबल ही नाम है। राइट डाउन, अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट? ओपनिंग, ओपनिंग कितना है? अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग कितना है? 12,000 है। ओपनिंग 10,000 है, तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज 2,000, 12,000। परमार एनएम, आपका वॉइस म्यूट कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। ओपनिंग टू, एवरेज 1.25। सर आप हट जाइए, हम ही कैलकुलेट कर देते हैं। 20,000, 2,000 इंटू 1.25 कितना होता है? 2500. 2,500 प्लस करना है, राइट? देखो यहाँ नेगेटिव होता है ना, तो हम माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे अगर होता है तो। वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने पास्ट में गलतियां की है ऐसे ही। बेचारे सब ने अच्छा लिखा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट रॉन्ग आता है। क्यों? ये माइनस करने की जगह प्लस में चला जाता है, इसलिए। ओके, टोटल 22500। डिफरेंस कितना आया? 10,500। 10,500। चलो, अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल लेना है तो लॉस है, Loss. Loss. माइनस कर देंगे। Loss. वेरी गुड। थर्ड पर्टिकुलर, थर्ड पर्टिकुलर, स्टॉक, मतलब स्टॉक, राइट? हम स्टॉक बोल, सॉरी सॉरी सॉरी, अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल 15,000, 10,000, तो डिक्रीज हुआ। तो राइट डाउन, अकाउंट्स पेएबल ओपनिंग 15,000, है ना? 15,000 है ना, भूल गया मैं। या 15,000 एंड 10,000 माइनस डिक्रीज 10,000, सॉरी 5,000, ना? तो 10,000 रहेगा ना, माइनस करना, ये भूल मत जाना। ये 10,000 है, ये क्लोजिंग है, राइट? दिस इज टू 1.25, 30,000 डबल ही करना है। 5,000 इंटू 1.25, 6,250। 6,250. 6,250। वेरी गुड, माइनस में लिखना है, इतना ध्यान रखना। तो 23,750, डिफरेंस 13,750। लेना है या देना है? देना है। देना है तो फायदा है, देना. फायदा है तो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही। चलो, अभी आपको करना है इसका, स्टॉक का और फिक्स एसेट्स का। करके दिखाओ, मुझे बताओ कितना मॉनेटरी गेन आ रहा है। डू इट योर सेल्फ, स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स।
और जो पहले बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। ફિક્સ અસેટ્સ નું નહીં થાય સર. सर स्टॉक और ફિક્સ અસેટ્સ નું. हाँ, जिसने भी कैलकुलेशन का ट्राई किया है ना, जिसने भी कैलकुलेशन का ट्राई किया ना, मतलब सोचा है ना कि मैं इनाम पालूं, तो ये ध्यान में रखना, ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, मॉनेटरी रिजल्ट में नहीं आएगा, ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। 5,000 का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, इंडेक्स बढ़ा तो आपका सेल ज्यादा में कर सकते हो ना। फिक्स एसेट 50,000 में आज की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा में सेल कर सकते हो। दिस इज नॉन NMI है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो ये आएगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ सर? टोटल कर दो अभी, बस खत्म हुआ। चलो, टोटल कितना हो रहा है समझ में आ गया ना? मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, ये मॉनेटरी आइटम के लिए ही ये स्टेटमेंट है, इसमें ध्यान में रखना। इसलिए तो क्लासिफिकेशन लिखवाया आपको, कौन सी मॉनेटरी आइटम है कौन सी नहीं है। कितना है? 1000 1000। ओके, तो यहां लिख दो नेट मॉनेटरी गेन। नेट मॉनेटरी गेन 1000। हो गया सबका? યસ સર. यस सर. ओके, एक और एग्जांपल गिनना है ना? आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर Yes, sir. यस सर. ओके, तो मैं निकालता हूं मेरे खजाने में से, ठीक है? और ये पैम्पलेट आपको मिल जाएगा, राइट? ये जो पैम्पलेट है, मैं एक गूगल क्लासरूम वो कर रहा हूं, मतलब क्रिएट कर रहा हूं, और आपको वहां एनरोल होना है, राइट? एग्जाम्पल नंबर 3। चलो, बाद में कर रहा, बाद में, एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, 10 मार्क्स के लिए। चलो, बाकी का थोड़ा होमवर्क दूंगा, राइट? कैलकुलेट नेट मॉनिटरी रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी नेट मॉनिटरी रिजल्ट आ गया तो जीपीपी मेथड होती है, क्योंकि मॉनिटरी रिजल्ट्स का यही होता है। लोन मॉनिटरी आइटम्स है 20,000 30,000। अकाउंट रिसीवेबल मॉनिटरी आइटम में 70,000 1 लाख। अकाउंट पेएबल 50,000 30,000 है वो भी। बिल्स रिसीवेबल, अभी कोई बोलेगा ना क्या था अकाउंट रिसीवेबल, तो अभी बिल्स रिसीवेबल क्या आया? तो अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स होता है, राइट? आप एमकॉम में भी आके इतनी गलतियां करते हैं ना, सबको 2-2 फुटपट्टी मारनी चाहिए। ओके, चलो, अकाउंट्स पेएबल। ओके, अकाउंट्स पेएबल अभी नॉन क्रेडिटर. मॉनेटरी आइटम्स, बिल्स रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम्स, बिल्स पेएबल मॉनेटरी आइटम्स, राइट? प्राइस इंडेक्स दिया है, अरे ओपनिंग क्वेश्चन मार्क किया है, नहीं है तो क्या करेंगे? खत्म। भूल गए क्या? ये एग्जामिनर भूल गए क्या देना? ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. હા, ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, વેરી ગુડ। આપણે તો કોમર્સ વાળા, જવાબ તો પહેલો મૂકી દે, પછી આપણે અંદર મેથડ શોધીએ। ये नॉन रिस्पॉन्सिव कैसे हो गया? चलो,
प्राइस इंडेक्स ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो ये तो फाइंड कर सकते हैं ना। राइट डाउन, अभी सबको पता चल गया ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना हम। यस सर। ओके, राइट डाउन आंसर नंबर 3, नोट 1, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, इजंट इट। तो हमने चेंज कर दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स, ओपनिंग इंडेक्स पता नहीं है, एवरेज दिया है वो दिया है, राइट। तो हमको पता है ना एवरेज इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इतना तो पता है हमको, राइट। एवरेज इंडेक्स दिया गया है, देखो कितना है, 250। 250 इज इक्वल टू ओपनिंग नहीं दिया गया तो x लिखेंगे, राइट, प्लस क्लोजिंग 300 डिवाइडेड बाय 2, स्टैंडर्ड नंबर धोरण 3, 250 is equal to x plus 300 is equal, मतलब so 500 is equal to x plus 300, so x is equal to 500 minus 300, so x is equal to 200। 200 चलो अभी आई एम गिविंग 2-3 मिनट्स, वर्किंग नॉट टू बना दो, वर्किंग नॉट टू, नोट 2 बना दो। इसमें क्या बनाना है, कन्वर्जन फैक्टर, राइट, कन्वर्जन फैक्टर लिख दो, तीनों बनाओ और आंसर मुझे दो। Opening 1.5. Average 1.2 and closing 1. 1. ओके, अभी तो आपको पता ही है, तो मैं ओपनिंग एवरेज क्लोजिंग लिख ही देता हूं। बताओ ओपनिंग कितना है? 1.5. Oh, वेरी गुड, 1.5, इसका 1.2. 1.2. 1.2, ये 1 है, वेरी गुड। चलो चलो अभी सबको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes sir. तो ये अभी ये जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे आराम से गिनकर, मैं आंसर लिखवा रहा हूं, ठीक है, आई एम गिविंग द आंसर, चेक कर लेना, राइट, चेक कर लेना, राइट। इसमें लिखो 12,000, इसमें लिखो 41,000 माइनस, इसमें लिखो 2,100, इसमें लिखो 9,600, और बिल्स पेएबल भी यहाँ 4,600 होगा, यहाँ 9,600, चेक कर लेना। और लास्ट का है, लास्ट का है -3,000, -3,000, राइट। आपको ये कैलकुलेट करना है, आई होप यू विल एबल टू डू इट, राइट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. तो ये मैं शेयरिंग बंद कर देता हूं, बोथ द साइड्स। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. I hope that you will get the answer. Question number 3, right? And question 4 and 5, right? वो हम बाद में सीखेंगे, right? तो अभी क्या करना है आपको, आपकी जो लिंक है ना वो टेलीग्राम की, इसमें टेलीग्राम की लिंक है, इसमें आपको एक गूगल क्लासरूम का कोड मिल जाएगा। वो कोड एंटर करके आना है, लेकिन आपके नाम के आगे आपका रोल नंबर होना जरूरी है, राइट? आपका रोल नंबर होना जरूरी है, राइट? ध्यान में रखना, रोल नंबर होना जरूरी है। जैसे आपकी स्क्रीन पे 178 सानिया का है, तो सानिया का 178 आगे लिखना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। तो एक कोड मिलेगा, तो आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट, गूगल क्लासरूम में आपको एंट्री करनी है, राइट?